IS/76 बाई सूरज सर यूट्यूब चैनल। सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैं आप सबको मैथ में औसत पढ़ा रहे हैं, एवरेज, और लगभग हम इसमें 5 से 6 टाइप, 4 से 5 टाइप में बता भी चुके हैं। 2-3 टाइप क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसको भी आज खत्म पढ़ा करके मैं समाप्त कर दूंगा। आज आप सब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। इसलिए कि जो है देखिए, लगभग मैथ का लगभग पूरा सिलेबस जो है, हम यूपीपी का हो या यूपीएसआई का हो, लगभग पूरा सिलेबस में मैथ का जो खत्म कर दिया हो। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो पूरा का पूरा मैथ का सल्यूशन पाएंगे आप सब। हिंदी का जो सिलेबस है मैं उसको खत्म कर दिया हो, तो इसलिए आप सब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने का प्रयास कीजिए। अभी देखिए तमाम भर्ती, अभी सीजीएल की भर्ती आई, लगभग उसका डेट भी खत्म हो गया है, और पुनः जो पीसीएस की भर्ती, यूपीपीएससी की भर्ती आ गई है, जिसमें से जो है मैं आप सबको मैथ और रीजनिंग, हिंदी 3 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा भी दिया हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ, जो सीसेट के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। सीसेट लगभग उसी से पूरा हमारा मैथ करता रहे जितना मैं पढ़ाया हूँ। रही बात जीएस की, जीके जीएस की, उसी का ज़्यादा सिलेबस मैं नहीं अपलोड कर पाया, अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं पढ़ा पाया हूँ। अब ये खत्म होगा तो आप सबको मैं भाई चलाऊंगा, हो सकता है जीके जीएस ही चलाएं, स्पेशल यूपी करंट अफेयर और इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, तमाम तरह की चीजें बची हुई हैं, वही आप सबको बताने का प्रयास करूंगा। इसलिए कहीं न कहीं से क्वेश्चन आपको सबको फंसता मिले, क्वेश्चन कुछ नहीं ना आ जाए। तो देखिए आज आप सबको बताएंगे मैथ में नेक्स्ट टाइप, किसी वर्ष में एक परिवार के प्रथम 3 सदस्य, देखिए क्या है नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या है। किसी वर्ष में एक परिवार के प्रथम 3 माह तथा अंतिम 5 माह, प्रथम 3 माह तथा अंतिम 5 माह, अंतिम 5 माह के औसत खर्च, 5 माह के औसत खर्च क्रमशः 8,400 रुपये मासिक और 10,080 मासिक। अच्छा नहीं, अगले 4 माह तथा अंतिम 5 माह है, ये तो गलत लिख दिए हैं। प्रथम 3 माह कामा अगले 4 माह, प्रथम 3 माह अगले 4 माह, देखिए प्रथम 3 महीने का और अगले 4 माह तथा अंतिम 5 माह, अंतिम 5 माह का
औसत खर्च, ये जो व्यक्ति खर्च कर रहे हैं उनका बताया जा रहा है। औसत खर्च है रुपये 8,400 प्रति माह। क्या 8,400 क्या है? मासिक है। मासिक मतलब महीने का। 8,400 रुपये मासिक और 10,080 रुपये मासिक। 10,080 रुपये मासिक तथा 1,608 लिख लीजिए, तथा 10,608 रुपये मासिक तथा रुपये 10,608 मासिक। 10,608 रुपये मासिक तथा वार्षिक बचत। मासिक कितना पैसा पा रहे हैं ये लोग, ठीक ना। तथा जो है खर्च कितना हो रहा है, तथा वार्षिक बचत तथा वार्षिक बचत तथा वार्षिक बचत जो है रुपये 8,640 रुपये का जो है वार्षिक बचत कर रहे हैं। वार्षिक बचत कर रहे हैं तो प्रत्येक लोग कर रहे होंगे इतना ना बचत। तो इस परिवार की औसत मासिक बताइए। इस परिवार की औसत मासिक आय, इस परिवार की औसत मासिक आय क्या होगा? क्या होगा? देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, जैसे कह दे कि किसी वर्ष में एक परिवार के प्रथम 3 महीने, अगले 4 माह तथा अंतिम 5 माह का औसत खर्च जो है, जो खर्च कर रहे हैं। एक लोग कर रहे हैं 8,400 महीना खर्च कर रहे हैं, एक लोग 10,080 महीना खर्च कर रहे हैं, एक लोग जो 10,608 रुपये मंथली खर्च कर रहे हैं। तथा जो साल भर है, साल भर में जो है एक लोग बचा रहे हैं 8,640 से 7 साल भर बचा रहे हैं, बस वार्षिक बचा रहे हैं, एक साल में इतना बचा पा रहे हैं बस। तो उनका औसत मासिक आय क्या होगा? तो महीने का उनका इनकम कितना है, महीने में कितना कमा रहे हैं कि प्रथम 3 वर्ष में जो है, प्रथम 3 महीने में जो है 8,400 खर्च कर रहा है, तो एक साल में 8,640 बचा भी रहा है। तो कितना महीना औसतन कितने महीने कमा रहा है कि जो हर महीने खर्च करने के बाद इतना साल में इतना बचा ले रहा है। 12 महीनों में जो है 8,640 बचा ले रहा है। किस हिसाब से कमाई है और कितनी कमाई है, और जो कमाई सब खर्च कर दे रहा है तब भी कितना बचा रहा है ना, यानी कि कुल कितना पेमेंट पा रहा, तनख्वाह कितना पा रहा है। जैसे कह दिया जाए कि मान लीजिए किसी के पिताजी नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में 15,000 मंथली महीना पा रहे हैं, ठीक, जिनमें 10,000 रुपये महीने क्या कर रहे हैं, खर्च कर दे रहे हैं, साल भर में 5,000 रुपये बचा ले रहे हैं। तो पूछा जाएगा साल में 5,000 बचा रहे हैं, 10,000 मंथली खर्च कर रहे हैं, टोटल औसत कितना खर्च, कितना है, वार्षिक औसत कितना होगा, कुल कितने की इनकम है, उनकी महीने की इनकम कितनी है। तो बताओगे महीने की इनकम जो है तो मंथली 5,000 जाएगा, तो 12 पंजे 60,000 रुपये सालाना बचा लीजिए, बचाए नहीं बचाए। तो पूछा गया औसत इनकम कितनी है, वार्षिक महीने में कितने पा रहे थे तनख्वाह, ये पूछा जा रहा है। तो ये बताया जा रहा है कि औसत मासिक आय क्या होगी, तो महीने की आय कितनी थी,
इनकम कितना था इन लोग को, इन तीनों का 3 4 7 5 12 लोग हैं, 12 लोगों का इनकम कितना था मंथली, कि इतना खर्च करने के बाद साल भर इतना बचा ले रहे थे, ऐसा कितनी इनकम थी, ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए परिवार की एक वर्ष की कुल आय जो है देखा जाए, अगर एक वर्ष की कुल आय देखा जाए परिवार की, तो परिवार के एक वर्ष की कुल आय, परिवार के एक वर्ष की कुल आय अगर देखा जाए तो पहले 3 महीने में कितना खर्च कर रहा है वो, 8,400 रुपए। तो 8,400 रुपए खर्च कर रहा है पहले 3 महीने में, फिर अगले 4 महीने में कितना खर्च कर रहा है, 10,080 रुपए खर्च कर रहा है, और फिर अंतिम 5 महीने में कितना खर्च कर रहा है, 10,608 रुपए खर्च कर रहा है। खर्च कर रहा है नहीं कर रहा है। अब इन तीनों का गुणा करके जो है अब बचा भी रहा है, बचा कितना रहा है, बैलेंस कुछ बच रहा है, 8,640 रुपए बचा भी ले रहा है ये, उसको भी जोड़ेंगे ना। तो कुल इनकम निकाल लिया जाए, ये 3 2 0 हो गया, 4 3 12 2 8 3 24 25,200 हो गया। खर्च इसका हो गया 3 महीने का, प्लस 0 8 चौक 32 2 3 3 0 में 4 0 0 3 0 4 1 में 4, 40,320 रुपये खर्च इसका आया 4 महीने का। 4 है अगले 4 महीने, फिर अगले 5 महीने का खर्च देखिए, 8 5 40 0 4 0 4 6 5 6 30, हाँ 3 5 53,040 रुपए अगले अंतिम 5 महीने का खर्च आया, प्लस 8,640 रुपए टोटल है ना, बच रहा है जो बच रहा है ना। अब इन सबको पूरा जोड़ने पर कितना आ गया, अब कुल जोड़ने पर आएगा 1,27,200 रुपए। कितना आएगा टोटल, कितना आएगा जोड़ने पर, ये 1,27,200, इकाई ढाई सैकड़ा 10,000 लाख, 1,27,200 रुपये टोटल आया ना, 1,27,200 कुल जोड़ने पर 1,27,200 आया। ठीक, अब देखिए कुल कितने महीने लग रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 महीने ये, 4 3 7 5 12 महीने ना, कुल कितने महीने में हो रहा है ये, 12 महीनों में। तो औसत मासिक आय, औसत मासिक आय बराबर कुल आय, कुल मासिक आय अपान कुल संख्या, कुल संख्या या कुल महीना। देखिए कुल मासिक का कितना हो रहा है, 1,27,200, एक कितने कुल महीने हो रहे हैं, 12 महीनों में, 12 का नंबर 12, 12 का नंबर 12, 0 बढ़ाया 12 6 72, ये आया 10,600 रुपये आंसर हो गया। कितना आया, 10,600 रुपये। परिवार की औसत मासिक आय कितना आ गई हमारी, 10,600 रुपये। कितने आ गए। अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है तो तुरंत जवाब देना है हमें, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तुरंत जैसे 3 महीने का जो है पहले उसका गुणा, फिर 4 महीने को उसका गुणा, 5 महीने उसका गुणा कर लीजिए, और जो बच रहा है उसको जोड़ लीजिए उसी में, फिर कुल को जोड़ लीजिए, कुल कितने महीने तक का रहा है उसको ऐड कर लीजिए, ऐड करने उसे भाग दे दीजिए, आपका आंसर तुरंत तैयार हो जाएगा। समझ में आएगा, समझ में बात उतार लीजिए।
देखिए उसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक और बता दे रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन में लिखा हो, क्वेश्चन कहीं बुक में जल्दी नहीं पाओगे, इसे मैं अपने से बनाया हूँ और तब जाके सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए आप सब, किसी वर्ष में एक परिवार के प्रथम 5 माह, अगले 4 माह तथा अंतिम 3 माह का औसत खर्च 9,000 रुपये मासिक, 8,220 रुपये मासिक तथा 7,550 रुपये मासिक है तथा वार्षिक बचत 12,000 रुपये है। इस परिवार की औसत मासिक आय क्या होगी? देखिएगा, ये कंफ्यूजन मत होइएगा कि प्रथम 5 माह, अंतिम 3 माह तथा बीच का 4 माह दे दे तो कंफ्यूजन मत होइएगा, अरे ये कैसे दे दिया ये तो। ठीक, जैसे दे दिएगा, मान लीजिए कि अंतिम 5 माह का, अंतिम 5 माह का, अगले 4 माह का, या प्रथम 3 माह का मासिक आय दे दे तो कंफ्यूजन, यार सर जी बताए थे जो है पहले शुरुआत है चालू, एक से चालू होते अंतिम चालू करता है, ये तो नहीं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे परिवार की 1 वर्ष की मासिक आय। परिवार के 1 वर्ष, क्या कहेंगे, 1 वर्ष की, 1 वर्ष की कुल आय। परिवार के 1 वर्ष की कुल आय में निकाल लीजिए। पहले कितने महीने हैं? 5 महीने कितना है खर्च आ रहा है, कर रहा है 9,000 रुपये। इन 4 महीने में 8,220 रुपये प्लस 3 महीने में कितने खर्च कर रहा है? 7,550 रुपये। बचा कितना रहा है? 12,000 रुपये को बचा दे रहा है। तो देखिए कुल जोड़िए कितना आ जाएगा, गुणा करके जोड़िए। तो हम लोग गुणा कर लेते हैं, 9 से 45,000 प्लस 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 चौक 32,880 रुपये प्लस 0, 5 3 15 5, 5 3 15 16 6, 5 35 36,650 रुपये प्लस 12,000 रुपये। इन सबको जोड़िए कितना आ रहा है? जोड़ेंगे कितना आएगा, देखिए कहीं जोड़ लीजिए आप लोग इसे। 45,000, 36,650, 32,880, 12,000, 0, 8 5 13 3, 8 6 14 15 5, 6 5 11 2 13 2 13 2 15 15 1 16 86 लगा 1, 4 3 7 3 10 11 1 12, 1,26,530, 1,26,530 रुपया। 6 5 11 11 13 6 5 11 2 13 13 2 15 15 16 सही 26 आएगा। सही सेट कीजिए। सही सेट कीजिए, सही सेट कीजिए, आप लोग बताइए। 6 कुल औसत आयु, कुल औसत आयु। देखिए मैं पुनः जोड़ दे रहा हूं। देखिए यहाँ देखिए 5 9 45,000 हो गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 चौक 32,880 रुपये, ये भी सही है हमारा। और 5 3 3 में 0 5 15 5 5 15 16 66 1 7 21 21 22 है क्या यहाँ? ये 22,650 रुपये है।
अब जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा, बताइए जल्दी से जोड़िए, थोड़ा गलत जोड़ लिए थे हम, गुणा कर लिए थे। 45,000, 32,880, 22,650, 12,000। 0 8 5 13 3 8 6 14 15 5 2 2 4 2 6 5 11 11 12 का 2 4 3 7 2 9 10 11 1,12,530, 1,12,530। अब सही आया ना जोड़ने पर? चलिए 1,12,530 आया, तो कुल औसत आय बराबर 1,12,530 भाग कुल कितने महीने हो रहा है? तो टोटल 12 महीने। कुल कितने महीने लग रहा है? 12 महीने। 12 का 12, 12 96, 12 नवैया 108, 12 नवैया 108, 4 बचा न, 4 45 हो गया, 12 त्याई 36, 36 और 4 40, 5 4 9, 93 हुआ, 12 96, 12 84, 12 84 हो गया, 84 6 6 3 90, 12 84, 12 84 6 90 और 1284 लगभग आएगा ये 9,377.77 रुपया। कितना आएगा कुल खर्च? 9,377.77 रुपया। ठीक, देखिए दशमलव कैसे आ गया, मैं अपने सुनाया क्वेश्चन था इसलिए दशमलव आ गया। ये उतार लीजिए इसे, आप लोग बंद कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट टाइप जो है सप्ताह पर हो गया। दिन में जैसे कि गर्मी का मौसम चल रहा है, 2-3 दिन लगातार टेम्परेचर सेम जैसा रहे, फिर 2-3 दिन बढ़ जाए, फिर 2-3 दिन में घट जाए, तो 3-3 दिन में तापमान घट रहा है और बढ़ रहा है। उसी टाइप से क्वेश्चन बताया गया है, इसे दिया गया है, तो उसका औसत पूछ रहा है एक दिन का औसत तापमान कितना हो सकता है। जैसे देख कि सप्ताह सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री था। सोमवार मंगलवार बुधवार 3 दिन जो है औसत तापमान जो है 40 डिग्री टेम्परेचर था। कितना था? 40 डिग्री तापमान था। और मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापमान क्या होगा, ये बताना है। किसका बताना है? सोमवार का तापमान बताना है। अब देखिए सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान कितना है? 40 डिग्री है ना, 40 डिग्री है। तो अब ये देखिए कि जो 40 डिग्री है, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, क्या बोलते हैं सोमवार को? मंडे, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, इन तीनों का तापमान कितना है? का औसत तापमान निकाले, औसत तापमान, यानी तीनों का औसत तापमान निकालेंगे। सोमवार को भी 40 डिग्री था, मंगलवार को 40 डिग्री था, बुधवार को 40 डिग्री था, यानी 4 त्याई 12 120। कितना हो गया? 40 गुणते 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इसलिए 3 दिन है ना, तीनों दिन 40 डिग्री हो रहा है, 4 त्याई 12 120 डिग्री सेल्सियस हो गया। हो गया नहीं हो गया? समीकरण 1 मान लीजिए। चलिए ठीक है। अब क्या है? मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, थर्सडे ना, इन तीनों का
औसत तापमान देखिए कितने कितने 4 डिग्री है, तो 41 गुणते 3 डिग्री सेल्सियस, यानी 3 घने 3 4 तिहाई 123 डिग्री सेल्सियस हो गया। कितना हो गया? 123 डिग्री सेल्सियस हो गया। लास्ट के 3 दिन का तापमान मंगल बुध बृहस्पतिवार का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस हो गया। समीकरण 2 बना लिए। यदि बृहस्पतिवार का तापमान कितना है? 38 है। कितना है? 38। बृहस्पतिवार किसमें है? इस वाले में है ना। तो देखिए बृहस्पतिवार का तापमान निकालेगा, अपने हिसाब से बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप सब जो है थोड़ा से। तो थर्सडे का तापमान TH लगा दे रहे हैं, कहोगे TT हो गया है। तो बृहस्पतिवार का तापमान औसत तापमान है ना, औसत तापमान कितना है? 38 डिग्री सेल्सियस है ना। तो देखिए ये बृहस्पतिवार किसमें आ रहा है? इसी में आ रहा है ना बृहस्पतिवार, थर्सडे आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे के मिला कितना हो रहा है? 123 आ रहा है। 123 आ रहा है। 123 में 38 घटा दीजिए, इन तीनों में थर्सडे घटा दीजिए भाई। अब तो यानी कि सुनिए, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे माइनस थर्सडे, ठीक। अब एक बार प्लस इसको करके माइनस थर्सडे कर दीजिए। देखिए एक बार तीनों का औसत तापमान दे दिया है, 23 डिग्री दे दिया है। पुनः कह रहा है थर्सडे का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पाया जा रहा है। तो जो आएगा तीनों का उतने में घटा देंगे हम लोग। तो तीनों कितना आया है? 123 डिग्री सेल्सियस से आया है, माइनस 38 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए। घटाइए कितना आ जाएगा? ये कितना है? घटाने जल्दी बताइए कितना आ जाएगा घटाने पर? 85 डिग्री आ जाएगा क्या? यही लिख दूं मैं, 85 डिग्री सेल्सियस आया। कितना तापमान? तो थर्सडे का औसत तापमान 38 डिग्री था, तब जाकर के ट्यूसडे और वेडनेसडे का तापमान कितना आया? 85 डिग्री सेल्सियस। कितना आया? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जहां न समझ आता देना। ये 2 दिन का तापमान है, किसका किसका है? देखिए ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का तापमान कितना है? 85 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान है, ये ध्यान दीजिएगा। अब किसका पूछ रहा है? सोमवार का पूछ रहा है। कब को पूछ रहा है? सोमवार का पूछ रहा है भैया। तो सोमवार का पूछ रहा है, तो सोमवार का तापमान निकालने के लिए देखिए यहाँ ट्यूसडे और वेडनेसडे को आ गया, ट्यूसडे और वेडनेसडे तो आ गया, मंडे नहीं आया है ना। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे औसत तापमान कितना आया है? 120। ट्यूसडे वेडनेसडे कितना आया है? 85। तो इतने में इतना घटा दीजिए, यानी कि पूरे में 120 में क्या करें? 85 घटा देते हैं हम। तो लिख लीजिए सोमवार मंडे का औसत तापमान, मंडे का औसत तापमान। तो देखिए ये मंडे का पूरा दिया है औसत तापमान, कितना दिया है पूरा? देखिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का औसत तापमान कितना दिया है? 120 माइनस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का तापमान कितना दिया है? या तो 127 के साथ से कर सकते हो। देखो यहाँ देखिए मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, और ट्यूसडे वेडनेसडे तापमान अलग दे दिया है, माइनस ट्यूसडे और माइनस वेडनेसडे। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल से मंडे बचा हमारा। क्या बचा? एक साथ से बचेगा। तो परंतु क्या मतलब इतना लिखने से, इतना न लिखने के बजाय हम यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं कि ये जो तापमान है
या तो हम ऐसे लिखे कि मंडे का औसत तापमान बराबर मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे माइनस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का तापमान। ये ऐसे हम लोग कर सकते हैं ये, ठीक। अब देखिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तापमान कितना है 120 डिग्री सेल्सियस माइनस ट्यूसडे वेडनेसडे तापमान कितना आया है 85 डिग्री सेल्सियस आया है। घटाएं कितना आ जाएगा 85 में से 120 घटा कितना आ जाएगा, तब लगभग 35 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। तो मंडे का औसत तापमान कितना आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। पुनः देख लीजिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का औसत तापमान 40 था, तो 40 3 दिनों का तापमान 40 × 320 हो गया डिग्री सेल्सियस। फिर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का औसत तापमान जो है 41 डिग्री था, 41 से 3 किया 123 डिग्री सेल्सियस हो गया। और थर्सडे का तापमान मतलब बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री दिया है, तो वही कंडीशन इसमें भी लगा लीजिए जैसे इसमें लगाया हूं मैं। ये इसको जो है इतने में जो है इतने घटा दीजिए। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे में माइनस थर्सडे कर देते हैं हम लोग। कितना आता है 85% आता है ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का तापमान, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का तापमान। अब फिर मंडे का तापमान निकालने के लिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे माइनस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे कर दिया, तो किसका आ गया मंडे का तापमान आ गया। समझ आया, समझ आया। चलो उतार लीजिए।